नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार, चलिए सीधे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की और देखते हैं कि दुनिया भर के देश आखिर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। 75% से भी ज्यादा। पता ये नंबर क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं G20 देशों की जिम्मेदारी है। मतलब वो अकेले ही इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। तो ये तो साफ है कि इन G20 देशों पर नजर रखना कितना जरूरी है। और बस यहीं से हम अपने विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं, G20 का क्लाइमेट पर असर और उनकी ये भारी जिम्मेदारी। जरा सोचिए इस बात को, सिर्फ 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज और ये मिलकर दुनिया की 3/4 से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रही हैं। इसीलिए जब भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात होती है ना, तो सबसे पहले इन्हीं देशों को देखा जाता है। इनका परफॉर्मेंस ही हमारे प्लैनेट का फ्यूचर तय करेगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पावरफुल देश आखिर कर कैसा रहे हैं? कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड़ है। कुछ तो लीडर बन रहे हैं और कुछ बहुत बहुत पीछे हैं। ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंका दे। G20 के आधे देश यानी 10 देशों को बहुत खराब या वेरी लो रेटिंग मिली है। मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल देश ही कलेक्टिव तौर पर अपने क्लाइमेट गोल्स को पूरा करने में फेल हो रहे हैं। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की ऐसी हालत है, तो क्या कहीं कोई उम्मीद की किरण भी है? क्या कोई ऐसा देश है जो बेहतर कर रहा है? और यहीं आती है एक सरप्राइज एंट्री। जहां G20 के इतने सारे देश पीछे हैं, वहीं पाकिस्तान 15th रैंक पर है, यानी हाई परफॉर्मर्स की लिस्ट में। सच में ये तो वही डेविड और गोलियत वाली बात हो गई। अब चलिए इस ग्लोबल पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और खास तौर पर भारत की मौजूदा स्थिति पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो CCPI 2026 की रैंकिंग में भारत 23वें नंबर पर है, जिसका स्कोर है 61.31। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इसकी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया, तो पाकिस्तान 64.43 के स्कोर के साथ थोड़ा सा आगे निकल जाता है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक साल की रैंकिंग से पूरी कहानी समझ नहीं आती। असली पिक्चर तो ट्रेंड देखने से मिलती है। तो आइए देखते हैं कि पिछले 3 सालों में भारत की पोजीशन कैसे बदली है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2024 में भारत एक सॉलिड 7th रैंक पर था, बहुत अच्छी पोजीशन। फिर 2025 में थोड़ा नीचे आकर 10th पर पहुंचा और अब 2026 में सीधे 23rd रैंक पर। सिर्फ 3 साल में इतनी बड़ी गिरावट, ये आम बात नहीं है। रैंकिंग में इस जबरदस्त गिरावट को देखकर बस एक ही सवाल मन में आता है, आखिर इन नंबर्स के पीछे की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये रैंकिंग बनती कैसे है। ये किसी एक फैक्टर पर नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग कैटेगरीज में देश के परफॉर्मेंस को जोड़कर निकाली जाती है। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल अब यही है, आखिर भारत की रैंकिंग में इतनी तेजी से गिरावट आई क्यों? उन 4 कैटेगरीज में से ऐसा क्या हुआ जिसने पूरा खेल पलट दिया? इसका जवाब ढूंढना सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, बल्कि भारत के क्लाइमेट फ्यूचर के लिए ये बेहद जरूरी है।